इरादा का है? कैसे इरादा अम्मा जी? यहाँ का कर रही हो, वो भी इतनी रात को? उठ जाइए माधव जी। चित्रा, चित्रा। अरे चंदा, तुम इतना काहे रो रही हो? मत रो, चुप हो जाओ। तुमको इस तरह से रोते देख के हमको बहुत खराब लगता है। हम इतने लाचार हैं कि तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। चंदा, हमारी बात सुनो, समय का इंतजार करो, सब ठीक होगा। तुमको अपने माता रानी पे भरोसा है ना? आज माता रानी की कृपा से ही माधव भैया के साथ तुम्हारा शादी हुआ है। देखना, माता रानी कोई हल जरूर निकालेंगी। तुम इस तरह से हिम्मत मत हारो। दीदी, हमरा की माता रानी पे तो पूरा भरोसा है और हम माधव बाबू का तो कुछ भी सह सकते, लेकिन अब क्या करें दीदी, हम अपन दर्द ना छुपा पाते। हम समझते हैं तुम्हारे दिल का हाल, लेकिन इस तरह से रो के खुद को कमजोर मत करो। हम जानते हैं कि समय हमारे खिलाफ है। ये घर का कोई भी तुम्हें सपोर्ट नहीं कर रहा है और वो श्वेता इस परिस्थिति का फायदा उठा के माधव भैया को अपने करीब करने पे तुली हुई है। तुम खुद पे और माता रानी पे भरोसा रखो। देर सवेर ही सही, लेकिन इस युद्ध में तुम्हारी जीत होगी। वाह, सारा काम धंधा छोड़ के यहाँ पॉलिटिक्स चल रहा है। का काजल, भूल गई कि दीदी क्या बोली थी? कि याद दिलाने के लिए दीदी को बुलाए। अब खड़े खड़े मुंह का देख रही हो? जाओ यहाँ से। और तुम कोहबर में बैठ के नई बहुरिया की तरह सुबह सुबह के क्या रो रही हो? रोने से कुछ नहीं होगा। जैसा दीदी चाहेगी वैसा ही होगा। अब काम पे लग जाओ। सारा काम जस के तस पड़ा है। अब पालक काटो और पालक पनीर बनाओ। क्या हुआ जी? आप हमको ऐसे काहे देख रहे हैं? तुम्हारे दिमागवा में एक बार में कोनो बात अटता नहीं है ठीक से। अरे तुमको इस घर में क्या करना है क्या नहीं करना है, इसका हम लिस्ट बना के देंगे तुमको। हम समझे नहीं कि आप क्या बोल रहे हैं, किस बारे में बात कर रहे हैं। और देखिए, हाइपर मत होइए। हाइपर हो रहे हैं हम? हाइपर हो रहे हैं? जरा हमरा एक बात के जवाब देना तुम। अरे तुम कुछ ज्यादा नहीं हमदर्दी दिखा रही हो चंदवा के साथ। कितनी बार बोले हैं ना कि तुम उससे दूरी बना करके रखो। शराफत से बोल रहे हैं तो तुमको पल्ले नहीं पड़ रहा है ना। तो हम ऐसा क्या कर दिए कि आप इस तरह से बोल रहे हैं? हम अभी भी आपका बात नहीं समझे। ढेर भोलेपन का नाटक मत करो मेरे सामने। अरे तुम क्या की हो ये बात तुम अच्छी तरह से जानती हो। हम क्या कर सकते हैं इस बात का तुमको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होगा। इसीलिए हम कह रहे हैं फिर से तुमको अपने आप को दूसरों के पचोड़ से दूर रखो। इसी में तुम्हारा भलाई, वरना हम भूल जाएंगे कि तुम कौन हो और हमारा तुम्हारा रिश्ता क्या है। देखिए जी, कुछ भी करने से पहले हमको इतना जरूर बता दीजिएगा कि हमारा गुनाह क्या है। क्योंकि अगर किसी रोते हुए इंसान का आंसू पोंछना गुनाह है, तो हाँ, हम किए हैं गुनाह। किसी के दुखी मन में थोड़ी सी उम्मीद जगाना गुनाह है, तो हाँ, हम किए हैं गुनाह। किसी को अगर हिम्मत देना गुनाह है, तो हाँ, हम किए हैं गुनाह।
हमारे सामने इतना महान बनने की कोशिश मत करो। तुम हमको शराफत का पाठ पढ़ाओगी, तुम पढ़ाओगी हमको शराफत का पाठ। अरे तुम कौन साधु हो का कि उपदेश का पोटली लेकर के बैठ गई हो? तो तुमको क्या लगता है कि हम बेवकूफ हैं जो तुम्हारा फालतू का उपदेश सुनते रहेंगे? आखिरी बार चेता रहे हैं हम तुमको, अपने आप से काम रखो वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। चंदा के लिए इतना ज्यादा शुभचिंतक होने की कोनो जरूरत नहीं है। वो नौकरानी ही थी, बस नौकरानी का नाटक कर रही हो। बिना जरूरत तो नीला देवी सांस भी नहीं लेती है। ये बात गांठ बांध लो। जया स्माइल, जया स्माइल। अरे जया, आजकल की लड़कियां तो कैमरा देखते ही दांत चिहार के या पाउट बना के ऐसे ऐसे फोटो खिंचवाती है, और तुम हो कैसे मुंह लटकाए बैठी हो। जया, मेरी बहना को क्या हुआ? मेरे बाबू ने ताना क्यों नहीं ताया? बोलो ना दया। अरे कार्तिक, परेशान मत करो, हमारा ऐसे ही मूड बहुत खराब है। अरे बाबू, मम्मी के बात को इतना दिल पे नहीं लेते हैं, जाने दो ना इन बातों को। बात जाने देने की नहीं है कार्तिक, बात यह है कि चंदा भाभी के साथ जो कुछ भी हो रहा है हमको देख के परेशानी हो रही है। अम्मा पता नहीं काहे ऐसा कर रही है। जया, मम्मी जो कुछ भी करती है ना, ये घर के भलाई के लिए ही करती है, थोड़ा समझो। लेकिन ऐसी भलाई का क्या मतलब जिसके पीछे किसी का दर्द छिपा हो? और ये कोई समझदारी वाली बात थोड़ी ना है कि हमारा भलाई हो रहा है और किसी और को प्रताड़ना मिल रहा है। और सच कह रहे हैं, हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है सब घर में जो हो रहा है। वाह, क्या बात है। अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो हॉस्टल चली जाओ। काहे कि हमरे काम में कोई दखल अंदाजी दे हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और कार्तिक, अगर तुमको भी जाना है तो तुम भी जा सकते हो। हम काहे ला जाएंगे? हम तो ऑलरेडी पढ़ लिख के ना आए हैं। अब हॉस्टल जाके क्या डॉक्टर बन जाएंगे? अरे डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर ही रहने दीजिए। मम्मी आप चिंता मत करिए, हम जया को समझाएंगे। बेहतर इसके लिए यही होगा कि इसको समझ में आ जाए। देख लिया अम्मा हम लोग को कैसे बोल के चली गई। हम तो हैरान हैं अम्मा के ऐसे रवैये पे। कितने दिन हो गया है अपने रूम में गए हुए, चित्रा को देखे हुए।
चित्रा की तस्वीर कहाँ गई? हम अपन घर लेके चल गए हैं माधव बाबू। चंदा अपने घर? वो कहाँ है? माधव बाबू, वो चित्रा दीदी की तस्वीर ओ माधव बाबू, वो कह रहा ना कि यहाँ पे चित्रा दीदी के तस्वीर के ठीक से देखभाल ना हो पावत रहल, अब ना धूप बत्ती अच्छे से हो पावत रहल, और दीदी के तस्वीर में ना बहुत सारा धूल भी जम गई रहल। तो हम सोचनी कि हम अपन घर लेके जात हैं, अच्छे से धूप बत्ती भी कर देवल जाए और साफ सफाई भी हो जाए। ठीक कहलू चंदा, पर अब तू चित्रा की तस्वीर लाके उनकर जगह पे लगा था। आज से हम अपन कमरा में रह। ठीक है माधव बाबू, आप एकदम ठीक करते हैं। हम दीदी की तस्वीर लाई के उनके स्थान पे लगा दे। माधव बाबू, तब हम चलते हैं। ठीक बा चंदा। चंदा, तू कुछ हमसे कहल चाहतू? हाँ माधव बाबू, बोला। वो आप हमरा से कहले रहलन कि आप कोनो बाबा के पास गए रहलन अम्मा जी संगे, कोनो पूजा पाठ रहल का? हाँ चंदा, अम्मा हमके एगो बाबा के पास लेके गए रही कि हमार भूलल याददाश्त वापस आ जाए। तो माधव बाबू, का आपके सब बात वापस याद आ गई का? ना चंदा, बाबा मालूम ना का कहत रहलन कि हमरे ऊपर कोनो शक्ति है, वो हमार रक्षा करतिया। हमके उनकर कोनो बात समझ में ना आइल। माधव बाबू, एको बात बोली? हम बोला। हमार अम्मा भी अपन घर के बाहर कोनो बाबा को देख ले रही, का पता उहे बाबा हुई। माधव बाबू, बहुत सारे बाबा लोगन ना जादू टोटका भी करेलन, आप सावधान रहिए। हमें कुछ नहीं होगा चंदा, तुम टेंशन मत लो। माधव जी, अंदर आ जाओ। हाँ हाँ, आओ ना श्वेता। माधव जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो ना। माधव बाबू, तब हम चलते हैं। माधव जी, मुझे आपसे माफी मांगनी है। आई एम रियली सॉरी। श्वेता, किस बात के लिए? माधव जी, रात में मुझे आपके रूम में नहीं आना चाहिए था, मुझसे गलती हो गई। हाँ, मैं आपकी पत्नी जरूर हूँ, लेकिन जब तक आप पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाते, आपकी याददाश्त वापस नहीं आ जाती, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। दरअसल मुझे इस बात की उम्मीद नहीं थी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई माधव जी, और मैं अब कोई भी ऐसी हरकत नहीं करूंगी जिससे आपको परेशानी हो। थैंक यू श्वेता। माधव जी, अब आंटी जी जैसा जैसा बोलेंगी ना, मैं वैसा ही करूंगी। फिर देखती हूँ कि ऊंट किस करवट बैठता है। चाय से पहले एक बार माधव बाबू के देख लेते हैं, हो सकता है उनकरा के कोनो जरूरत हुई।
इरादा का है? इरादा? कैसा इरादा अम्मा जी? तो तुम यहाँ क्या कर रही हो, वो भी इतनी रात को? और इतनी रात को तुम माधव के कमरे में काहे जा रही थी? काहे? भूल गई का? श्वेता भी यही गलती की थी, उसको तो हम सजा दे दिए थे, लेकिन ये मत भूलो कि हम तुमको सजा नहीं दे सकते, हम तुमको भी सजा दे सकते। ना अम्मा जी, हम माधव बाबू के कमरे के अंदर ही ना जात रहनी है। हम तो बस दूर से एक बार उनको रख के देखे के चाहत रहनी है। दिन भर देखती हो तो चैन नहीं पड़ता है का? हम तो बस यह देखे जात रहनी है कि माता बाबू के कोनो चीज का जरूरत तो नहीं के। उसकी चिंता करने की तुमको कोई जरूरत नहीं। घर में बहुत सारे लोग हैं। पंडित जी की बात भूल गई का? पंडित जी का बोले थे कि 1 महीने तक माधव के पास भी तुमको नहीं जाना। माधव का क्या हालत हुआ था, भूल गई का? ना अम्मा जी, वो हम कैसे बुला सकते? तो आइंदा कोई भी हरकत करने से पहले सोच लेना, कहीं आगे तुमको ही पछताना ना पड़े। अब यहाँ खड़े खड़े मुंह का ताक रही, चुपचाप अपने घर जाओ। बात नहीं समझ में आया क्या? हम क्या कह रहे हैं? जाओ जाओ। जी। इसके दिल में ई खौफ बना रहना चाहिए ताकि ई माधव से दूर रहे, नहीं तो हमरा बना बनाया खेल चौपट कर देगी। उठ जाइए माधव जी, उठ जाइए माधव जी। चित्रा, चित्रा, माधव जी हमारे पास मत आइए, हमसे दूर रहिए। चित्रा, हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। हाँ बोलो ना चित्रा, बोलो। माधव जी, एक आप ही हैं जो हमको मुक्ति दिला सकते हैं। हम जन्म और मृत्यु के इस बंधन से मुक्त होना चाहते हैं। आप ही हमें बचा सकते हैं माधव जी। अब हमारा दम घुट रहा है, हमको बचा लीजिए। चित्रा।